अगर मैं कहूँ कि जो एक्ने फ्री फेस होता है, यानी कि पिंपल नहीं होता है, कोई डार्क स्पॉट्स नहीं रहते हैं, फेस पे एक अलग ही चमक रहती है, तो वो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चेहरे की अगर ग्लो, स्पॉटलेस ग्लो जो रहता है फेस का, वो आ जाए, वो भी बिना पैसे के, तो क्या आप यकीन करेंगे? यकीन तो करना पड़ेगा। बात करती हूँ मैं अगर नीम के पत्ते की, तो नीम के पत्ते और जो है कि नीम के पत्ते, कच्चा हल्दी, फिर से बेसन, गुलाबरी का रोज़ वाटर एक ही में मिक्स करके 2-3 घंटे तक अगर हम फेस पे छोड़ देते हैं, तो जो कंटिन्यू इसको 1 मंथ अप्लाई करना पड़ेगा। 1 मंथ के लिए डेली बेसिस पे अगर अप्लाई करते हैं तो वो भी बहुत बेनिफिशियल है, बिना किसी जैसे कि फेस वॉश हो गया, बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट लोग करवाते हैं अच्छे फेस ग्लो के लिए। मेरा ये मानना है कि चीज़ें नेचुरल जितनी यूज़ की जाए फेस के लिए उतना बेहतर होता है, क्योंकि खुद ही मुझे मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं। जितनी नेचुरल चीज़ें रहती हैं मैं ख़ास तौर पर उसी का इस्तेमाल करती हूँ। जैसे कि नीम का पत्ता हो गया, फेस पे पिंपल नहीं होता है, एक्ने फ्री फेस अगर पाना है तो नीम का पत्ता, ये नीम का पत्ता है, हमारे घर में ये पौधा है ये इसका। अगर आपको कहीं से मिल जाए तो आप इसको ले सकते हैं आसपास से। तो नीम का पत्ता और बेसन, गुलाबरी रोज़ वाटर, फिर से कच्चा हल्दी को एक ही में पीस के सिलवट्टे पे, मिक्सर ग्राइंडर में नहीं, सिलवट्टे पे फेस पे अगर लगाते हैं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। एक तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, साथ ही साथ फेस पे एक जितना डस्ट रहता है वो निकल जाता है, और जितने हार्मिंग बैक्टीरियाज रहते हैं फेस पे वो स्टिक होकर चिपक के रहते हैं हमारे फेस पे, डस्ट हो गया वो रिमूव हो जाता है। तो ये बहुत ही बेस्ट ट्रीटमेंट है हमारे फेस के लिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आपको ये इजीली मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो बाज़ार से ही ख़रीदने पड़ेंगे। बालों के लिए अगर बात करें तो ये पौधा जैसे कि मेहंदी का पत्ता है, मेहंदी का पत्ता, फिर से कोकोनट ऑयल पैराशूट का, और एक ही में मिक्स करके अगर बालों में लगाया जाए तो शाइनिंग भी आता है, और विटामिन ई मिलेगा पैराशूट कोकोनट ऑयल से। और इससे क्या है कि स्मूथनेस रहेगा बालों में, और एक शाइनेस, जैसे कि मेरा बाल जो है वो ब्राउन है, तो मैं अगर इसका ये कच्चा मेहंदी पीस के लगाती हूँ सिर में सिलबट्टे पे पैराशूट कोकोनट ऑयल के साथ, तो बहुत ज़्यादा शाइनिंग हो जाता है बाल। किसी पार्लर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। मैं बता दूँ कि कभी मैं पार्लर नहीं गई हूँ, लेकिन फिर भी बाल शाइन करता है। तो नेचुरल चीज़ें यूज़ करें अपने फेस के लिए और अपने बालों के लिए, ये ज़्यादा बेस्ट है। तो ये इसका नीम के पत्ता का ही आज वीडियो। फ़िलहाल का जो टाइम है वो इतना गर्मी चल रहा है, तो पेड़ पौधे लगाने तो कंपलसरी हैं, क्योंकि ये जो अभी डेटा के हिसाब से शायद 31 के 32% जो है जंगल रह गए हैं। तो हमारे एरिया में है कि हमारा इकलौता ऐसा घर है कि घर के आगे पीछे सब जगह पेड़ पौधे लगे हुए हैं। मैं घर के बैक साइड में हूँ, यानी कि घर के पीछे हूँ, तो यहाँ पे भी प्लांटेशन बहुत सारा लगा हुआ है। पेड़ हो गया, ये जो मेहंदी का पेड़ है, मेहंदी का पेड़, ये अगर हाथों पे लगाएं या फिर बालों में लगाएं, आपका हेयर फॉल हो रहा है तो जैसे कि लेमन हो गया, लेमन, मेहंदी का पत्ता, और जैसे कि करी लीफ, पैराशूट का कोकोनट ऑयल मिक्स करके अगर बालों में लगाते हैं नहाने के 2 घंटे पहले, और शैम्पू कर लेते हैं, तो एक अलग ही शाइनिंग और स्मूथनेस बालों में आता है। एक और भी हम लोग पेड़ लगाए हैं, नीम का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है। अगर फेस पे पिंपल होता है तो ये नीम का पौधा, जो नीम का पत्ता है, इसको अगर पीस के सिलवट्टे पे मुंह पे अगर लगाते हैं तो वो पिंपल रिमूव हो जाता है। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बता दी कि। और पेड़ लगाना इसलिए भी ज़रूरी है कि कूल एनवायरनमेंट रहता है। हमारे घर में क्या है कि एसी है वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती उसकी, क्योंकि जो मेरे पेरेंट्स हैं
वो डायबिटीज़ पेशेंट हैं, तो उन लोगों के लिए वो चीज़ें चल जाती हैं। लेकिन हमारा जो है वो कूलर, नॉर्मल फ़ैन और कूलर से भी चल जाता है काम। अभी फ़िलहाल तो कितना 50 डिग्री सेल्सियस जो गर्मी चल रहा था, ये हीट वेव का टाइम है। रेनी सीजन आ गया है, फिर भी बारिश हो नहीं रही है, तो ज़रूरी ये है कि पेड़ पौधे लगाए जाएं। फ़िलहाल हमारे घर में क्या है, 3 पेड़ नीम के लगाए गए हैं। जैसे कि फ़िलहाल तो ये दिख रहा है, इसको पौधा ये एक थाला बना दिए हैं, इसमें पानी स्टोर होकर रहेगा। ये इतना बड़ा हो गया है। और एक तो पेड़ है, दिखाती हूँ मैं, 1 मिनट। जैसे कि ये अमरूद का पेड़ है। और ये रहा ये मंदार फूल हमारे यूपी में इसको अड़हुल की गुड़हल बोलते हैं। ये रहा शायद ये अमरूद पेड़ है। और ये हमारे घर के पीछे बाउंड्री में नीम का पेड़ है। बहुत ही अच्छा एक शांति माहौल रहता है हमारे घर के पास, क्योंकि घर के आसपास पूरी तरफ लगे हुए हैं हमारे पेड़ पौधे। और ये रहा एक नीम का पेड़, एक और रहा। एक तरह से देखा जाए तो हमारे आंगन में 3 आम का पेड़ है, जिसमें 2 में फल आता है, 1 में फल आएगा। और ये रहा फ्रेंगीपानी का पौधा। फ्रेंगीपानी, ये चंपा फूल शायद ये चंपा फूल ही है, इसको फ्रेंगीपानी बोलते हैं। चमेली का फूल आंगन में लगा हुआ है। तो इतनी गर्मी पड़ रही थी, लेकिन हमारे एरिया में हमारा जो घर है वो इतना कूल रहता था कि सब कोई आसपास के आके लोग बोलते थे कि इतना घर ठंडा कैसे है। एक जलस फील होती थी लोगों को कि घर इतना ठंडा क्यों है। मेन रीज़न ये है कि हमारे घर के आसपास पूरे पेड़ पौधे से ढका हुआ है। तो रिक्वेस्ट यही है कि नॉर्मल घर ही बनाते हैं सब कोई अच्छे घर बनाते हैं, लेकिन पेड़ पौधों पे कोई ध्यान नहीं देता है। तो मेरे वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ ये था कि गार्डनिंग करें, पेड़ पौधे लगाएं। एटलीस्ट एक घर में अगर एक भी पेड़ लगाया जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा कूल एंड कामिंग रहता है। हमारा मन शांत रहता है, हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि एक फ्रेश एनवायरनमेंट में हम रहते हैं। और मानसिक स्तर पर, हमारे मेंटल लेवल पर हम एक बहुत ही हेल्दी पर्सन के रूप में बाहर आते हैं। और जैसे कि बहुत मन उब रहा है तो घर के आंगन में बैठ जाएंगे, रात के टाइम छत के ऊपर बैठ जाएंगे चेयर लगा के, तो एक मन शांत हो जाता है। कूलर एसी कितना भी चला लें, लेकिन एक ताज़ी हवा का जो एक जुनून रहता है, एक फ्रेशनेस रहती है, वो अलग ही मैटर है। मुझे तो ऐसे एनवायरनमेंट में रहना बहुत अच्छा लगता है। मुझे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें या फिर मेट्रो सिटीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। फ़िलहाल अगर मैं झारसुगड़ा की बात करूं तो यहाँ पे भी ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ही बेस्ट है, लेकिन पेड़ पौधे का नामो निशान नहीं है। तो मुझे घर वैसा अच्छा लगता है जैसे कि घर नॉर्मल सा ही हो, छोटा घर हो, लेकिन आगे पीछे पूरा पेड़ पौधों से ढका हो। तो एक सोचने और समझने की जो क्षमता रहती है इस माहौल में, शांति माहौल में, वो बहुत ही बेस्ट रहती है। तो ज़रूरी ये है कि पेड़ पौधे लगाएं और लाइफ को सेव करें, धरती को सेव करें, और एक मानवता का फर्ज निभाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।